हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट करने वाला है क्लास 10 केमिस्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इस लेक्चर में रिएक्शन को इतने इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि चैप्टर आपको बोरिंग नहीं मज़ेदार लगेगा। तो बैलेंसिंग इक्वेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। सो जल्दी से नोटबुक और पेन रेडी कर लो एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स करते हैं जिसके प्रॉपर्टीज़ पुराने सब्सटेंस से डिफरेंस होती है, एस प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। न- अब नाउ लेट्स सी सम डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड है, बर्निंग ऑफ वुड है ना। और आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास देख सकते हैं इसमें आपके पास होता है रेस्पिरेशन वगैरह। अब रिएक्शंस में होता क्या है मेनली, जब कोई एक सब्सटेंस मिलता है दूसरे सब्सटेंस से मिलता है और नया सब्सटेंस बनाता है, इसकी नई सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज भी होंगी। रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल कैसे है, जब आपका आयरन होता है वाटर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आके तो रस्ट फॉर्म करता है, वो नई प्रॉपर्टीज हो गई। इस तरह से ये क्या हो गया, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, लैक्टोस वगैरह है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर वन वो बोर्ड है, जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है, ये भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेट करते हो यानी बाहर निकालते हो, तो ये भी क्या हुई आपकी केमिकल रिएक्शन से होगी ना। आप समझते हैं केमिकल रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं। चेंजेस की बेसिस पे हम देखें तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स की होती हैं। पहली है फिजिकल चेंजेस, फिर दूसरी है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है ना, आपका केमिकल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, एटम अरेंजमेंट चेंज हो जाता है ना, शेप साइज भी डिफरेंट हो सकता है। फिजिकल में ऐसा नहीं होता, फिजिकल में आपका ना केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, आपको सेफ साइज हो सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉटल का फॉर्मूला सेम रहता है, चाहे वो आइस हो चाहे लिक्विड हो, है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर है, चाहे बॉयल जो वाटर है उसको आप गर्म कर दो चाहे ठंडा कर दो, वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा। शुगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे शुगर नीचे आ जाती जम जाती है, तो शुगर डिजॉल्व नहीं होती है, ये भी एक फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस हुए ना। ब्रेकिंग ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास अभी कह सकते गिलास टूट जाएगा तो नहीं, इसके फिजिकल चेंजेस में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। इससे केमिकल में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज अलग हो जाता है, बस इतना सबको याद रखना है। अब देखते हो ऑब्जर्वेशन द हेल्प टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए हमारे पास चेंज इन स्टेट हो गया ना, इस तरीके अब देखते हैं, देखिए। अब चेंज इन स्टेट का मतलब, जो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया जो है ना गैस में है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस में है, और उन्होंने फॉर्म किया कि NH4Cl सॉलिड। यहाँ पे जो सॉलिड है यानी कि फिजिकल फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। यहाँ पर Fe ग्रे है, कॉपर सल्फेट ब्लू है, बनाया गया Fe सल्फेट, तो ये कौन सा हो गया ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कलर वो चेंज हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस निकली होगी। जिंक प्लस 2HCl मिलकर ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बना दी। चेंज इन टेम्परेचर देखो, यहाँ पर हीट निकली, तो ये भी क्या हुआ, कोई चेंजेस हुआ, टेम्परेचर चेंज आ गया। चेंज इन ऑर्डर देखिए यहाँ पर जो आपका एसिड है अल्कोहल से रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड बना दिया, इसमें जो ना एटम अरेंजमेंट चेंज हो गया, चेंज इन ऑर्डर कह सकते हैं। ओडोर यानी आपका स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है ना। प्लस H2O, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलकर HCl का प्रेसिपिटेट बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। की पॉइंट्स में याद रखना, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर होते हैं। जो मेटल के हमेशा ऑक्साइड होंगे ना वो बेसिक होंगे नेचर में। तो इसे हम बाद में सेकंड चैप्टर में वीडियो करेंगे, तो अभी आप नहीं समझिए। अब देखते हैं हम विजुअल से रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन सी बना है। तो ये सॉल्यूशन सी जो बना हो वो बाद में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, पर इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट अरेंजमेंट सब एटम अरेंजमेंट सब चेंज हो गया होगा ना। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस ही होती है सारे हमारे पास। अब देखिए हमारे पास चेंजेस के देखें बेसिस पर, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्रोडक्ट जो पार्ट लेने के बाद एक कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है ना, रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी एरो से पीछे वाले जितना ही पार्ट होता है वो हमारा रिएक्टेंट का होता है। जो C+D जो दिख रहा है आपको बना होगा ये हमारा प्रोडक्ट है। यानी रिएक्टेंट आपस में मिलता है ये नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा, यानी A+B गिवन दैट C+D, यानी ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। तो इसे हम रिएक्टर और प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के पास आपको सीधा समझा देना है एग्जाम में, सिंपल ऐसे ही फॉर्म में। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो नंबर्स, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम पीरियोडिक टेबल के सिंबल से हम दर्शाते हैं, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको, क्योंकि हम रिएक्शन कराते समय उनके एलिमेंट्स के जो केमिकल नेम है ना, वही हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल इक्वेशन। It involves use of symbols of elements for a chemical formula of reactant product, which nation of physical state, साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है। जैसे H2 आपका यहाँ पर H2 हो ना, मैंने किस में ले रहा हूँ, लिक्विड में ले रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको लिखना भी होगा ना। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम जला किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जल के क्या दिया आपको उन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। तो इस तरीके की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो मैग्नीशियम को मैंने Mg का फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं ना पीरियोडिक एलिमेंट्स के सिंबल्स। हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जी देखिए, जो गैस है उसको जी से एल, लिक्विड से एक्वस है। अब एक्वस का मतलब सॉल्यूशन बॉर्डर होता है ना, लिक्विड फॉर्म में सीधा वो सिंपल बॉर्डर होता है ना कि सॉल्यूशन। सॉलिड में ऐसे दर्शाते हैं सिंपल सा। अब हम समझते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, द केमिकल रिएक्शन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्ट विल बी सेम एज अ रिएक्टेंट साइज फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जितने अरेंजमेंट आपने रिएक्टिव साइड लिए, उतने ही आइटम्स आपको कितने साइड होंगे, प्रोडक्ट के साइड होंगे। वही आपकी रिएक्शन क्या कहलाती है, बैलेंस रिएक्शन कहलाती है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, जो भी रिएक्शन मैटर बना हुआ है ना, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी वो एक, कह सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते ही रहता है ना। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आपको क्या करना है, सिंपल से केमिकल रिएक्शन आपको लिख लेनी है बॉक्सेस के अंदर, चेंज नहीं करना। फिर आपको ट्रिपल साइड का बॉक्स बनाना है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इधर साइड में लिखने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इधर लिखने हैं, एलिमेंट आपको यहाँ लिखने हैं। टोटल एलिमेंट कौन से आपके पास, यहाँ Fe है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो 3 बॉक्स मैंने बस बनाए थे। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें, देखिए इसमें जो आपके पास, मेरे पास Fe था वो एक था, नंबर ऑफ रिएक्टेंट चाहे देखिए, चाहे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने थे, मेरे पास 2 थे, ऑक्सीजन भी एक था। नंबर ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास 3 थे, हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 4 थे। अब सिंपल सी बात समझ में आती है, एक H2 का मॉलिक्यूल जो होता है, एक H2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे हम अगर हम 4 ऐसे मॉलिक्यूल ले लें तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्योंकि 2:1 का रेशियो चल रहा है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन थे ना हमारे पास, वो तो बैलेंस हो गई कि हमने 4 लगा दी, क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 8। अब हम क्या करेंगे, ये सिंगल वाले हाइड्रोजन पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर भी हमने कोफिशिएंट लगा दिया किसका, 4 का। तो जब जब 2 4 का कितना हो, वो 8 हाइड्रोजन हो गया। या फिर Fe3 था इसलिए हमने यहाँ Fe3 लगा दिया। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये आपकी सारी फिजिकल स्टेट्स जो रिप्रेजेंट की गई हैं। राइट फिजिकल स्टेट कैन बी प्रोडक्ट। अब जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने अपनी इस वो भी लिखनी होती है फिजिकल स्टेट, जो किस स्टेट में था, या Fe सॉलिड में था, H2 गैस में था, FeSSO जो भी बना, Fe3 आपका ये बना, Fe3O4 सॉलिड। तो ये सब आपको लिखना ही होता है। राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट, एरो अबव और बिलो, यानी कि एरो के नीचे और ऊपर आप कैटलिस्ट लिखने होते हैं। एरो का काम ये होता है, वो दर्शाता है आपको टेम्परेचर को, प्रेशर को, कैटलिस्ट को, अबव एरो और बिलो, ठीक है। अब आपको इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जैसे ही आपको कमेंट राय में दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या चेंजेस करने हैं इसमें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।